जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से। ईमानदारी एक बहुत ही विषयनिष्ठ गुण है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, सब्जेक्टिव वर्च्यू है। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं ईमानदारी का। किसी बच्चे ने, व्यूअर ने पूछा कि सर आप वास्तव में इतने ही ईमानदार हैं? इतने कितने? मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं ईमानदार हूँ। एक बार भी किसी वीडियो में बता दूं मैंने कहा हो? इस संसार में ईमानदारी से कहा जाए तो कोई भी ईमानदार नहीं है। जैसे ही हम समाज में किसी से जुड़ते हैं हम बेईमान हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा जिस वक्त जन्म लेता है वो विशुद्ध रूप से सत्य चित्त आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन परमेश्वर होता है। जैसे ही रिश्ता बनता है वैसे ही वो बेईमान होने लगता है, उसका सत्य समाप्त होने लगता है और आनंद के लिए वो दूसरे पर निर्भर करने लगता है। एक शिशु, नवजात शिशु विशुद्ध रूप से सच्चिदानंद है, वो विशुद्ध रूप से ईमानदार है, विशुद्ध आनंद में डूबा हुआ है, सत्य की प्रतिमूर्ति है, वो विशुद्ध मैं है, मैं आई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको भूख लगती है तो आई से मी हो जाता है, वो चिल्लाता है, रोता है, गिव मी फूड, माँ मुझे मिल्क चाहिए, मुझे, मैं से मुझे हो जाता है। मुझे में समाज शामिल है, जुड़ा हुआ है। मैं में समाज शामिल नहीं है, मुझे में समाज शामिल है। उस समाज का पहला व्यक्ति होता है माँ। तो माँ पर निर्भर हो जाता है बच्चा, वहीं से बेईमानी शुरू हो जाती है। बेईमानी क्यों कह रहे हैं? गहराई में समझिए, उथलेपन में नहीं समझिए, गहराई में समझिए। जब हम किसी दूसरे पर निर्भर कर जाते हैं और उससे वो प्राप्त करते हैं जिसके बदले उसे हम कुछ दे नहीं सकते तो हम बेईमान होते हैं। जब हम किसी के बदले कुछ दे देते हैं हम कतई बेईमान नहीं। आप कहते हैं दुकानदार बहुत बेईमान है, वो क्यों बेईमान है? जितने पैसे मुझसे लेता है उस पैसे के बदले कम तौलता है, यानी उसने मुझसे 100 रुपए लिए, बदले में 80 रुपए का सामान तौल दिया, तो बेईमान है। अगर किसी ने कोई सेवा प्रदान करने का ठेका लिया हुआ है और वो नहीं प्रदान कर रहा है, ठीक से नहीं दे रहा है, इंफीरियरिटी इन गुड्स है, इंफीरियरिटी इन सर्विस है, तो बेईमान है। बच्चा माँ को कुछ नहीं दे सकता, माँ से केवल प्राप्त करता है। ऐसे ही धीरे धीरे रिश्ते बनते हैं। सच्चे अर्थों में हम कोई भी पूर्णतया ईमानदार नहीं है। सच्चे अर्थों में सत्य कहीं नहीं है। सत्य का मतलब होता है स्टेटिंग थिंग्स एज दे आर, चीजें जैसी हैं वैसी ही बताना। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि चीजें वास्तव में कैसी हैं, मैं कैसी बता रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से बता रहा हूँ। मेरी आंखों में कोई दोष है तो मैं उस चीज को वैसे ही बताऊंगा। कलर ब्लाइंड कभी भी कलर्स नहीं बता सकता। उसी प्रकार मेरे मन में जो वर्स्टेहन है, मेरे मन में जो संचित ज्ञान है जिसे वर्स्टेहन कहते हैं, उस संचित ज्ञान के आधार पर ही मैं तय करूंगा कि सामने वाली वस्तु क्या है। तो वो सत्य नहीं हुआ, सत्यता में वो कुछ और हो सकता है। अगर प्रशासनिक ईमानदारी की बात की जाए, जो कि इस चैनल का विषय नहीं है, तो प्रशासनिक ईमानदारी के हिसाब से भी कोई ईमानदार नहीं रह पाता। कारण क्या है कि अगर आप किसी से एक गाड़ी में लिफ्ट भी ले लेते हैं तो आप बेईमान हैं। चेक पोस्ट पर मेरी जीप खराब हो गई, कोई रात को लौटने के समय 10 बजे, रात को आने के समय कोई भी नहीं था, कोई वाहन नहीं मिलता था, तो मुझे किसी ट्रक पर सवार होकर अगर आना पड़ता है मैं उसको किराया देने की पेशकश करता हूँ। वो हंस के कह देता, अरे सर अब आपसे भी किराया लेंगे, नरक में जाना है क्या, मरना है क्या? नहीं ले सकता किराया, नहीं ले रहा है किराया, सम्मान की वजह से या डर की वजह से या किसी की वजह से, या कोई अपनी कार मुझे छोड़ देता है, तो ये भी बेईमानी है, प्रशासनिक बेईमानी है। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि हम अपने क्लाइंट्स से कोई सेवा नहीं लेंगे। क्लाइंट्स वो क्लाइंट्स जिनके ऊपर मेरा अधिकार आता है, उनसे हम कोई सेवा नहीं लेंगे, तो ये भी बेईमानी है। ऐसी हजारों बेईमानियां हैं जो हम लोग जाने अनजाने करते हैं, जीवन भर करते हैं। जब हम किसी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, किसी बात को हम सोचते हैं कि ये सत्य है लेकिन माँ बाप नाराज ना हो तो झूठ बोल देते हैं। आज की पीढ़ी हो चाहे पिछली पीढ़ी हो, युवा पीढ़ी हमेशा वरिष्ठ पीढ़ी से झूठ बोलती रही है, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने लालचों को लेकर,
अपने जीवन के सुख को लेकर, अपने जीवन में जो बातें सुखी लगती हैं उनको लेकर, चाहे मेरा टोपी वाला उदाहरण ही क्यों ना हो। यदि पिताजी मुझे 7-8 साल की उम्र में जब मैं स्कूल जा रहा होता था तो टोपी लगा के भेजते थे, मुझे वो टोपी फैशन के खिलाफ लगती थी, मैं उनके सामने लगा लेता था और गली पार करते ही, जब तक वो मुझे देखते रहते थे, पार करते ही मैं टोपी उतार के बस्ते में रख लेता था। बेईमानी हुई है, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को छल रहा हूँ। वो सोचते हैं कि बच्चा टोपी लगा के ठंड में स्कूल तक जा रहा है, लेकिन बच्चे को अपनी हेयर स्टाइल पसंद है, तो बच्चा जो है टोपी रख लेता है बैग में और कंघे से अपने बाल ठीक करके और कायदे की जरा जुल्फे उल्फे बना के आगे आगे निकलता है। तो ये बेईमानी है। ईमानदार तो कोई नहीं है संसार में, कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैंने एक दिन बताया कि कोई चीज निस्वार्थ नहीं होती, निश्चल हो सकती है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, निश्चल हो सकता है, निस्वार्थ नहीं। आखिर क्या कारण है कि मुझे इतना जुकाम हुआ है और भले ही खांसी हो रही हो और थोड़ी देर पहले दवा लेके और फिर मैं सोचता हूँ कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आज मैं कर दूं, कुछ तो मुझे सुख मिल रहा होगा, कोई सुख तो मुझे मिल ही रहा होगा। इंसान सुखवादी और उपयोगितावादी है। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं, आपको मैं कुछ बेचता नहीं, बेचने का इरादा भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं लिखी जा रही, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो भाई 20 किताबें लॉन्च करूंगा तुम सब लोग खरीद लोगे, ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, समय नहीं है ना इरादा है। तो सवाल ये उठता है कि बदले में तो कुछ नहीं चाहिए। इवन मैंने कई बार सोचा है कि मैं कमेंट्स डिसेबल कर दूं। सच्चा परीक्षण तभी होता है, आप प्रशंसा करते हैं तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, ये प्रसन्नता भी ना मिले मुझे तब भी मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे अपने मन में, मैंने कहा है कि ब्रह्म का कर्ज है ये, ईश्वर का कर्ज है। ईश्वर मुझे यहाँ भेजता है तो उसने मेरे ऊपर कुछ उपकार किया है कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए वो मेरे लिए उसने जो कुछ किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, उसका कर्ज यहाँ उतार रहा हूँ, इसमें मुझे सुख मिलता है। कमेंट्स डिसेबल करने का मन करता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर कमेंट्स डिसेबल करूंगा तो मुझे तुम्हारे विचार नहीं पता लगेंगे, तुम लोग क्या चाहते हो। जैसे ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, दो लोगों के विचार पर ही बना रहा हूँ। किसी ने पूछा कि आप क्या सच में ईमानदार हैं, और किसी बच्चे ने ये कहा कि, श्याम कुमार ने शायद, कि मैं अपने मन से चलता हूँ तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। माँ बाप किसी ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी समझते हैं जिसका ज्ञान है नहीं वास्तव में। सही बात है। तुम लोगों के कमेंट से मुझे कुछ कहने का विचार मिलता है, तो तुम्हारा जीवन संवारने के लिए, तुम्हारे जीवन से कुछ समस्याएं दूर करने के लिए पहले तुम्हारे जीवन की समस्याएं सुनूं, तो इसलिए कमेंट्स एनेबल रहते हैं। वरना मेरा मन यही करता है कि सच्चा परीक्षण तभी होगा कि मैं तब भी वीडियो अपलोड करता रहूं बिना किसी की प्रशंसा सुने, बिना किसी के कमेंट्स सुने हुए, तब ये आनंददायक होगा। मैं जानता हूं मैं तब भी अपलोड करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो चूकूंगा नहीं। कल काफ़ी परेशानी के बावजूद भी बीटीपीयूपी पे कुछ मैंने बोल ही दिया, नहीं आज भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि इन दो लोगों को मैं कुछ जवाब दूँ। तो पहली बात तो ये है कि हम बेईमान होते हैं, जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता है हम बेईमान होते जाते हैं। माँ बाप भाई बहन के संपर्क में रहते हैं तब भी हम बेईमान रहते हैं। भाई बहन की बातें छिपाना, भाई बहन की मदद करना, माँ बाप से छिपाना या कुछ भी करना, तो हम बेईमान होते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है, स्कूल में जाके तो बेईमानी चरम सीमा बंद होने लगती है। हम टीचर से बेईमानी करते हैं, टीचर से झूठ बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं, क्लास बंक करते हैं, तमाम बातें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, फिर उसके बाद उनसे बेईमानी करते हैं, दूसरे रिश्ते बनाते हैं, उनसे छुपाते हैं, शादी करते हैं तो पिछले इतिहास छिपाते हैं। और कोई बता पाएगा क्या, क्या अपने पति या पत्नी को कोई अपना पिछला पूरा इतिहास बता पाएगा? बहुत रेयर है। अगर बताएगा तो पछताएगा आगे। तो बेईमानी है। मैं भी यही सिखाऊंगा कि मत बताना, बेईमानी सिखाऊंगा मैं। लोग चीट ऑन करते हैं, तमाम तरह से ठगते हैं लोगों को। जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो तरह तरह से आपको ठगना पड़ता है, आपका मन गवारा ना करे तब भी। प्रश्न उठता है कि आपका मन कई बार ये कह सकता है, जमीर आपका कह सकता है ये काम मत करो, लेकिन आप करेंगे इसलिए क्योंकि व्यापार का तकाजा है कि वो आपको करना पड़ेगा। नकली प्रोडक्ट बिकते हैं हर जगह, कहाँ गया जमीर? बेईमानी तो करेंगी। सरकारी नौकरी में आपसे ऊपर वाला पैसे मांगेगा, आपको
जहाँ तहाँ खिलाने पिलाने पड़ेंगे, ऑडिट वाले आएंगे, वो पैसा मांगेंगे, सब कुछ। एक दिन आपके मन में ये आएगा मैं ही क्यों ना लूँ, चलो मैं भी लेता हूँ। बेईमानी बेईमानी को जन्म देती है। आप एब्सोल्यूट रूप से ईमानदार नहीं रह सकते, लेकिन सरकारी नौकरी में कुछ पद ऐसे हैं, जिन पदों पर मैं रहा हूँ, जहाँ पर आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे पद दंड के पद माने जाते हैं, पनिशमेंट के, क्योंकि वहां पर घूस नहीं मिलती और इन जगहों पर कोई जाना नहीं चाहता। अगर एक आध कोई सिरफिरा मेरे जैसा आ जाता है, उन जगहों पर स्वेच्छा से चला जाता है, तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो ये जगह भर गई, अब इन पर कोई दंड के स्वरूप भेजा नहीं जाएगा। अच्छे भले किसी फील्ड में काम करते हुए अच्छा खासा पैसा अरोड़ते हुए किसी अधिकारी को ऐसी पोस्ट पर डाल दिया जाए जहाँ पब्लिक डीलिंग ना हो, जहाँ उसको कोई ऊपरी इनकम ना हो, तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाता है। और जब वही पद अगर भर गया हो तो वो बड़ा प्रसन्न रहता है, चलो ये पद भरा हुआ है। लोग मेरे आगे आके बड़े खुश होते थे, मेरे ऑफिस में बैठते थे और कहते थे कि आप तो इच्छा से इस पद पर हैं, तो आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई मुझे यहाँ भेज देगा। तो ऐसी गुंजाइशें होती हैं कि आप बच सकते हैं। सीधी बात यह है, मैंने आपको एक सिद्धांत बताया इस चैनल का। वो सिद्धांत ये है कि जितना अधिक आप दूसरों के संपर्क में रहेंगे, उतना ही बेईमान होने की संभावना है। आप सरकारी अधिकारी हैं, तो जितनी ही जनता के संपर्क में रहेंगे, उतनी ही आपके बेईमान होने की संभावना है। यदि आप जनता के संपर्क में नहीं है, तो बेईमान होने की संभावना नहीं रहेगी, घटती चली जाएगी, नहीं रहेगी। तो अगर मैं इस प्रकार की पोस्ट पर रहूंगा तो संभावना नहीं रहेगी। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट होती है, कंप्यूटर में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है, डिप्टी कमिश्नर की होती है, ज्वाइंट कमिश्नर की होती है, कलेक्शन में होती है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, इन सब पदों पे होती है। हेडक्वार्टर्स पे होती है, हाई कोर्ट वर्क्स में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। तमाम जगहों पर ऐसी पोस्ट होती है जहाँ इंसान को कोई भी ऊपरी इनकम का ना तो चांस है, ना हो सकती है किसी भी प्रकार से। रिकवरी है, कहीं कुछ नहीं। तो क्या होता है, ऐसे स्थान पर आप निरपेक्ष रूप से ईमानदार होकर रह सकते हैं, अगर आपके दिल में इच्छा है कि मुझे ईमानदार होकर रहना है। मैं केवल अभी आपको जो बता रहा था वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की बात बता रहा था, जहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्लास 1 रैंक से जहाँ से मैंने रिटायरमेंट लिया। बाकी डिपार्टमेंट में सब में ऐसी कुछ जगह होती हैं कि जहाँ आप ऐसे रह सकते हैं। तो कोई व्यक्ति 100% ईमानदार नहीं होता, लेकिन आप अधिकतर ईमानदार रह सकते हैं, अधिकतम। उसमें सुख अधिक है। अध्यापन में क्या बेईमानी कोई करेगा? अगर वो झूठ बोलता है, अगर सिलेबस कवर नहीं कराता है, अगर आपको वादा कुछ और करता है, देता नहीं है, तो बेईमानी करेगा। अध्यापन करता हूँ, पहले से बताता हूँ मुझे ये पढ़ाना है, ये चीजें मैं दूंगा, वो दूंगा, जो कमिटमेंट है वो पूरा करूंगा, उससे ज्यादा ही करूंगा, कम नहीं करूंगा। स्पष्ट, मेरे यहाँ स्पष्ट ये है कि मैं रीजनिंग मैथ्स के बल पर प्री की तैयारी नहीं कराता, तो नहीं कराता। क्लियर कट है, क्वेरी स्टेज पे बता दिया जाता है। मेरा तरीका अलग है, मैं दूसरे ढंग से तैयारी कराता हूँ, मेरा पूरा तरीका अलग है। तो इसलिए जब आप पहले से स्पष्ट होते हैं तो बेईमानी का मतलब ही नहीं होता। अगर मैं झूठ बोलूं, बाद में मैं ये कहूं कि इतने पैसे का टेस्ट सीरीज है, तुम्हें मैं आधे में दे दूंगा क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो ये बेईमानी है। पहले नहीं बताया गया, अगर पहले बताया जाए तो बेईमानी नहीं है, लेकिन अगर पहले नहीं बताया, बाद में खर्चे निकलते चले आए, तो बेईमानी है। तो आई एम ट्रांसपेरेंट एज आई कैन बी, जितना अधिक से अधिक मैं ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ। आपसे भी यही कहता हूँ, ट्रांसपेरेंट रहो, एक अच्छे इंसान बनो। इस चैनल का उद्देश्य एक अच्छे इंसान बनाना, ना कि एक शातिर, बदमाश, चालाक तरह का इंसान बनाना। अच्छे इंसान बनो। जितना ज्यादा लोगों के संपर्क में रहोगे, उतना ही बुरे इंसान बनोगे, ये तय बात है। अपनी अच्छी सी हॉबीज डेवलप करो। अपने माता पिता, दादा दादी, जो अपने घर के लोग हैं, नाना नानी, दादा दादी, जो भी हैं, एक परिवार होता है, एक्सटेंडेड परिवार होता है। प्राइमरी रिलेशन से ज़्यादा वास्ता, इसके बाद दूसरे रिलेशंस आते हैं। वो समाज की ज़रूरत क्या है? हर एक दोस्ती यारी की, इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना की ज़रूरत क्या है? सारी बेईमानियाँ, सारी मक्कारियाँ, सारी बदमाशियाँ यही पैदा होती हैं जब इनमें सब में कचरे में पड़ते हो। अब तुम कहो संसार में आए हैं आनंद उठाने के लिए, तो उठाओ जाके। इस चैनल में क्या कर रहे हो भाई? आनंद उठाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल हैं, पोर्नोग्राफी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब उन पे जाओ। इस चैनल पर तो किसी उद्देश्य से आए हो। यहाँ तो एक गायत्री का दुपट्टा डाले हुए एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, तो वो तुम्हें और क्या बताएगा? यही बताएगा। तुम उसे सुन रहे हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो। जब अच्छे इंसान हो
तो बुरे इंसानों की सोहबत में क्यों जाओ। ऐसा थोड़ी संसार में तुम्हारे अलावा सब बुरे इंसान हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, कभी कभी दो अच्छे इंसान मिलकर बुरे इंसान बन जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस, ऐसा भी होता है। दो अच्छे इंसान होते हैं, मिल जाते हैं तो बुरे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक बुरा विचार अगर आ गया तो दोनों ही उसको अपने अपने तरीके से प्रोसेसिंग कर लेते हैं और फिर एक बहुत बुरा विचार सामने आता है। इसलिए ज़्यादा लोगों से संपर्क हर चीज़ की जड़ है। अपने में मस्त रहिए, अपनी हॉबीज में मस्त रहिए, वो करिए जो अच्छा लगे, सकारात्मक चीज़ें करिए। जीवन बड़ा आनंदमय है, उस परमानंद ईश्वर की आराधना करिए। वो आराधना आप करेंगे तो निश्चित आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।